पार्टी में ग्रामीणों का आरोप, लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं का इलाज नहीं होने से हो रही मौत। पशुपालन विभाग का दावा, 9000 पशुओं को लगाई गई वैक्सीन, बीमार पशुओं का कर रहे इलाज। पार्टी ब्लॉक में पशुओं में लंपी वायरस बीमारी तेजी से गांवों में फैल रही, बीमारी से पशुओं की मौत भी हो रही है। तेजी से फैल रही बीमारी ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। बीमारी को रोकने के लिए विभाग ने 9000 पशुओं को वैक्सीन लगाई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। गांव में बड़ी संख्या में पशु बीमारी है, इनके शरीर में बड़े बड़े दाने पड़ गए हैं। यह बीमारी एक दूसरे से पशुओं में फैल रही है। कारगर इलाज न मिलने से पशुओं की मौत होने लगी है। पार्टी के पटेल फैलिया के ग्रामीणों का कहना है कि टीकाकरण की स्थिति बहुत खराब है। विभाग के डॉक्टर दोपहर में आते हैं, उस दौरान पशु जंगल में रहते हैं। रविवार ग्रामीण हरीश सोलंकी ने बताया कि मेरे पास 15 पशु है, इसमें से 2 ही पशुओं को वैक्सीन लगाई है, अन्यों को वैक्सीन नहीं लगाई है। पटेल फैलिया में 15 पशुओं की मौत हो चुकी है। यहाँ के गरीब लोग आर्थिक स्थिति कमजोर होने से प्राइवेट इलाज नहीं करा सकते हैं। ग्रामीण राजाराम ने बताया कि डॉक्टर पशुओं को टीका लगाने नहीं आते हैं। मेरे पास 15 पशु है, लेकिन टीका एक को भी नहीं लगा। टेक लगाए हुए मेरे 5 पशु मर चुके हैं। विभाग को बार बार बोलने के बाद भी टीका लगाने नहीं आए। पार्टी के खंड पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार जमरा ने कहा कि ग्रामीणों के आरोप बेबुनियाद है। हमारी टीम गाँव में पहुंचकर पशुओं को टीका लगा रही है। 9000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। बीमारी नियंत्रण में है। पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई देने पर उसके 5 किलोमीटर के दायरे में रिंग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजाराम। कहाँ रहते हैं? पार्टी। तुम्हारे यहाँ पशुओं को टीका लग गया? नहीं लगे। क्या कारण? आवता नहीं डॉक्टर, घर बस रहे घर बंगला बांधी सिरकार उदूर तनखा पिन बसा रही। इन जानवर का लेने दवा लगाड़े, मरेंगे तो सब मरेंगे। कितने पशु है आपके यहाँ? हमारे साथ 15 से। कितने को टीका लगा उसमें से? ओसा ये बिल्ला ठुकला 5 मर गया। टीका और टीका लगाने बुला तो आया नहीं। 15 में से कितने को टीका लगा? एक भी नहीं लगा। क्या कहना चाहोगे आप? अब इसमें कोई की सरकार नौकरी वाला भेज रही है, ये न कोई नौकरी बाबू तो दिखाई तो नहीं। वहाँ जाए तो वहाँ जा रही, फलाने गाँव जा रही, वहाँ जा रही, ऐसा करें चुतिया बनावे, इन्हें घर में भरान बस रहे। क्या काम में आते हैं पशु अपने? यो गोबर खत आते, गोबर खत काम में आता, और दही खाने में भी काम आता, छाछ खाने में भी काम में आता, और चाय पीने में भी, दूध पीने में भी अच्छा। कई यहाँ पे पिचकारी लगा, हर बात में काम में आता। खेती में नाखे। कौन डॉक्टर आता है यहाँ पे चेक करने? यहाँ प्रताप। कैसे इलाज करते? वो नौकरी वाला परावट पैसा है रे, 5000 6000 ऐसा पैसा है रे। सवेन एक घर अंधारा में लगा दिन घर भाग जाता है। इतने पैसे लगते हैं, आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या कहना चाहोगे सरकार को? अभी सरकार का जो हम फ्री मांग रहे हैं, दवाई दारे फ्री में इलाज कर, फ्री में इलाज कर कोई रिया। बेल ना का भी जो चिमटी लगाने जाए तो वहाँ भी 500 रुपया है रे। कहीं बाइक आ जाएगा। मेरा नाम हरीश सोलंकी, मैं पार्टी का रहने वाला हूँ। हरीश भैया, आपके इधर जो पशुओं में टीका लग रहा है, क्या स्थिति है? तो ये टीके की जो स्थिति है वो तो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे जो डॉक्टर लोग आते हैं वो समय पे नहीं आते हैं तो या तो दोपहर में आते हैं, उस टाइम पे पशु यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। अपने यहाँ कितने पशु है जिनको टीका लग गया और जिनको नहीं लगा? मेरे यहाँ कम से कम 20 से 15 पशु होंगे। वो उसमें से हमने केवल 2 पशु को लगा है टीका, क्योंकि वो यहाँ पे थे। बाकी लोग तो जंगल में चरने के लिए गए थे तो वो लगा नहीं पाए। आपके मोहल्ले में कितने की मृत्यु हो गई है? अभी तक तो यहाँ पे लगभग कम से कम 15-20 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। ये इसी बीमारी के चलते हुए? इसी लंपी वायरस की बीमारी बता रहे डॉक्टर लोग आए थे। वो क्षेत्र में पशुपालन मंत्री है, उनका विभाग भी है, और इसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो क्या कहना चाहोगे? देखो, क्षेत्रीय विधायक जो हमारे पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और 2 सांसद होने के बावजूद भी यहाँ पे टीकाकरण व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है, तो ये शर्म की बात है। तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। फील्ड पे जो डॉक्टर आते हैं उनका क्या कहना पड़ता है? फील्ड पे हमने बीएमओ सर को फ़ोन लगाया था, तो बीएमओ सर ने वो प्रताप उछवारे जो कोई डॉक्टर है वो यहाँ पे आके इलाज किए हैं, और मेरे पशु को एक ही जगह पे 4 इंजेक्शन लगा दिए गए, वो मेरे आंखों के सामने।
तो क्या गलत इफेक्ट भी पड़ रहा है? उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और उसका कुछ इलाज तो हुआ ही नहीं है। देखो मंत्री साहब को तो वैक्सीन का पता ही नहीं है, वो तो डॉक्टर को पता है, तो यहाँ पे वो इंजेक्शन कैसे लगवाने की कोशिश करेंगे। वो एक अनपढ़ विधायक है और यहाँ पे जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको इतना पैसों का वो नहीं दे पाएंगे वो, और जो डॉक्टर लोग आते हैं वो प्राइवेट इलाज कराते हैं, उनसे कम से कम 1500-2000 के समथिंग रुपए वसूला जाता है। तो विधायक साहब और मंत्री साहब को शर्म आनी चाहिए कि गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे क्षेत्रीय मंत्री होने और क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद भी पशुओं की ये हालत है, तो मंत्री साहब को थोड़ा इस ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम पार्टी ब्लॉक में जहाँ पे भी सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं वहाँ पे हम लोग अपनी जो फील्ड अमला है उसको भिजवा के वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के मतलब अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में हम रिंग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ये कितने पशुओं को वैक्सीन लगना है? अभी लगभग 9000 के लगभग जो पशु है उनको वैक्सीन लग चुका है। और अभी जो अपना जो है ये अनवरत जारी है वैक्सीनेशन। जहाँ भी हमको लग रहा है रिंग पॉपुलेशन के हिसाब से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमको अभी मतलब जब तक ये केसेस चलते रहेंगे उसके सस्पेक्टेड एरिया में हमको रिंग वैक्सीनेशन करना है। सर पार्टी का एक पटेल फलिया है, वहाँ पे ग्रामीणों के कहना कि यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगी है। पार्टी में ऐसे तो हम जो ब्लॉक में सभी पंचायतें हैं जहाँ पे हमको वैक्सीनेशन या फिर ट्रीटमेंट के बारे में सूचना मिलती है फ़ोन से या डायरेक्ट हॉस्पिटल में आके, तो हमारा जो फील्ड अमला है वो तत्काल जाके समस्या का निराकरण करता है। और जहाँ तक ये आप बता रहे पटेल फलिया की बात, तो यहाँ पे 3 अक्टूबर को मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उसी समय तत्काल आधे घंटे के अंदर अपना जो फील्ड अमला उसको वहाँ पहुँचा के ट्रीटमेंट करवाया था। और साथ में वहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि है सुभाष पटेल, उनसे बात की थी और उन्होंने समय दिया था कि 6 तारीख को हम पूरे फलिया में वैक्सीनेशन करवा लेंगे। तो उनके अनुसार हमने 6 तारीख को फिर से हमने एक पूरा जो अपना फील्ड अमला वो भेजा था और 6 और 7 को कंटिन्यू वैक्सीनेशन भी किया था। और जहाँ पे ऐसा लग रहा सस्पेक्टेड केस है वहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया है। सर ग्रामीणों का कहना है कि 5 गायों को वैक्सीन नहीं, ऐसा भी हमको अभी आज तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, क्योंकि जब भी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट मिलती है ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीनेशन या अगर कोई पशु अगर मृत है तो ऐसे केसेस में हम उसका पोस्टमार्टम करके स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में डेथ किस कारण से हुई, क्योंकि जो हमारा फील्ड अमला वो लगातार है वो क्षेत्र में काम कर रहा है। सर ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं जा रहे और वैक्सीन नहीं लगा रहे, जिसके कारण लंपी की जो डिसीज बीमारी है लगातार बढ़ रही है, ऐसा कहना है? नहीं, ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि खुद मेरे संज्ञान में जब भी कोई चीज़ आती है तो मैं तुरंत अपने फील्ड अमले को सूचित करता हूँ और मुझे कंफर्म रहता है कि कहाँ कहाँ मुझे उपचार करवाना है। 3 अक्टूबर को मेरे पास ही फ़ोन कॉल आया था वहाँ पे पटेल फलिया से और मैंने तत्काल जाके वहाँ ट्रीटमेंट करवाया था। फिर जो सरपंच है प्रतिनिधि उनसे भी बात की थी और उस पूरे फलिया में हमने टीकाकरण भी करवाया है। और जब भी जैसे कोई कॉल आता है ट्रीटमेंट के लिए तो हम तत्काल जाके उनका निराकरण करते हैं। तो इस तरह की अभी तक कोई समस्या नहीं आई है हमारे पास, क्योंकि जब भी फ़ोन आता है हम उसका तत्काल उसका निराकरण करते हैं।